नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अकोला की, जहां आगामी गणेश विसर्जन जुलूस के मद्देनजर डीजे पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। आगे बात करेंगे अमरोहा की, जहां आगामी पीईटी परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगामी गणेश विसर्जन जुलूस को देखते हुए जिला पुलिस निरीक्षक अजीत चांडक ने डीजे पर सख्त रोक लगाई है। मुर्तिजापुर में हुई शांति समिति बैठक में उन्होंने 2 बास 2 टॉप की सीमा तय की और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में विधायक हरीश पिंपले, एसडीओ संदीप अपार, तहसीलदार शिल्पा बोबड़े समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्राथमिकता देने की अपील की। हालांकि नागरिकों को आदेश के क्रियान्वयन पर संदेह है। अब सबकी नज़र स्थानीय पुलिस पर है कि आदेश केवल कागजों तक सीमित रहता है या वाकई जुलूस में लागू होता है। मुर्तिजापुर में हुई शांति समिति की बैठक में प्रशासन ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने की अपील भी की है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए नागरिकों में आदेश के पालन पर संदेह है और अब देखना होगा कि इस बार नियम कागजों तक सीमित रहते हैं या वाकई जुलूस में अमल में आते हैं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया द्वारा आगामी पीईटी परीक्षा को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों व यातायात व्यवस्था हेतु मुख्य मार्गों का भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी पीईटी परीक्षा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया द्वारा आज जनपद अमरोहा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व यातायात संबंधी तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है ताकि परीक्षार्थी सुगमता से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। इस हेतु मुख्य मार्गों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भी पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अमरोहा पुलिस परीक्षार्थियों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के आंवला स्थित स्वर्ण पैलेस में मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव 2026 के लिए निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक हुई। इसमें एडीएम संतोष कुमार सिंह, एसडीएम विदुषी सिंह, तहसीलदार ब्रिजेश कुमार सिंह समेत अधिकारी, सुपरवाइजर और बीएलओ मौजूद रहे। 342 में से 14 बीएलओ अनुपस्थित रहे, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। बैठक में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए। एडीएम ने बताया कि बीएलओ ऐप पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 10,000, 8,000 और 3,000 रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही प्रत्येक बीएलओ को 200 रुपये दिए जाएंगे। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सर्वे में किसी बीएलओ को समस्या नहीं आने दी जाएगी और सबको राष्ट्रहित में मतदाता सूची शुद्ध करने का निर्देश दिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बड़ी खबर भरतपुर से सामने आई, जहां जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मंगलवार को सेवर ब्लॉक के जघीना व आसपास के गांव में पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। रीगो क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों और खेतों में भरे पानी से फसलों को हुए भारी नुकसान का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। ग्रामीणों से सीधा फीडबैक लेते हुए कलेक्टर ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया। जल्दी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। लगातार हो रही बारिश से जहां सड़कों की हालत बदतर हो चुकी है, वहीं किसानों की खड़ी फसलें जलमग्न होकर नुकसान की कगार पर पहुंच गई हैं। प्रशासन की सक्रियता से प्रभावित ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि अब राहत और मदद जल्द मिलेगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। देवगढ़ बारिया कस्बे के कापड़ी इलाके में बारिश के पानी की निकासी के लिए एक नाला बनाया गया था, लेकिन वो नाला सालों से सूखा पड़ा हुआ है। नगरपालिका व्यवस्था की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। एक वृद्ध महिला नाले में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि इस नाले को तुरंत तोड़ा जाए। निवासियों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद नगरपालिका व्यवस्था के पेट का पानी नहीं बह रहा है। इस मामले के लिए व्यवस्था किसे दोषी ठहरा रही है और क्या, ये तो देखना बाकी है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। धुलेश्वर गार्डन समिति की ओर से अजमेर रोड जयपुर में उमंग यादव, आर्यन यादव के नेतृत्व में रामचरितमानस सुंदरकांड के संगीतमय पाठ का आयोजन किया गया। हनुमान जी को भव्य आकर्षक ढंग से सजाया गया। समिति प्रमुख राजकुमार यादव ने बताया कि कार्यक्रम में
तारकेश्वर महादेव मंदिर के मंडली सदस्य के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंगलवार को सुंदरकांड के संगीत में पाठ के बाद आरती महाप्रसाद के वितरण पर कार्यक्रम का समापन किया गया। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर पार हो सकता है। प्रभु नाम का स्मरण मात्र से ही समस्त पाप कट जाते हैं। सुंदरकांड बजरंगबली की आराधना है, इसके पाठ करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। इस मौके पर धुलेश्वर गार्डन समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।